सम्मानित साथियों, सत्संग की पिछली कड़ी में जो चर्चा हम लोगों ने की थी, उससे ये संदेश सामने आता है कि संयोगवश यदि सत्पुरुषों, संतों से कभी विवाद भी हो जाता है तो उसका परिणाम अंततोगत्वा शुभ, सुखद और कल्याणकारी होता है। बाबा गोस्वामी जी ने भी इसी बात की पुष्टि श्री रामचरितमानस में की है कि विधि बस सुजन कुसंगति परई और फणी मणि सम निज गुण अनुसरई। यथार्थ है ये कि यदि संयोगवश ऐसा होता भी है तो जैसे सर्प के विषधर है, उसके ऊपर मणि अपना काम करती है और वो अपना काम करता है, तो ये इस संदेश से हमें ये शिक्षा मिलती है। साथियों, हमें इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि पिछली जो कड़ी थी उसको आप सबने तहे दिल से स्वीकार किया और मुक्त कंठ से प्रशंसा की। इसके लिए मैं सभी सम्मानित साथियों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। इसी श्रृंखला में चेन्नई से तपोनिष्ठ साधना मूर्ति और अच्छे विचारक लेखक भाई ने एक श्री रामचरितमानस की चौपाई भेजी है जो मैं आप सबके समक्ष साझा करना चाहता हूं। वह यह है कि पुण्य पुंजविन मिलये न संता। कहने का आशय यह है कि जब हमारे पूर्व जन्म के संचित पुण्य संस्कार प्रबल होते हैं तो हमें फिर संतों का दर्शन होता है। और बाबा भी लिखते हैं गोस्वामी जी कि जब इस तरह का जब दुर्लभ संयोग होता है तो संत दरस जिम पातक टरई, यानी ऐसे महापुरुषों के दर्शन मात्र से हमारे पाप, ताप, श्राप और पिछले जन्मों के जो हम कहें इस तरह के कुछ संस्कार होते हैं वो स्वतः ही विनष्ट हो जाते हैं। इसी क्रम में हम आज एक ऐसे ग्रस्त संत के जीवन क्रम से अलौकिक घटना का आपको ब्यौरा देने जा रहे हैं, जिसके दर्शन से एक प्रेत ने अपनी सद्गति प्राप्त की। साथियों, आप श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के बारे में सभी जानते हैं। वो परम संत की श्रेणी में थे और विश्वविख्यात अध्यात्म की संस्था गीता प्रेस के सह संस्थापकों में से थे और सुप्रसिद्ध कल्याण पत्रिका के वो संस्थापक और आदि संपादक भी रहे हैं। पर दुख कातर भाई जी हमेशा पद पदवी से दूर रहे। आपको सबको मैं ये भी बात साझा करना चाहता हूं कि उन्होंने भारत रत्न जैसी सम्मान को भी स्वीकार नहीं किया था। ये भाई जी के चरित्र की विशालता थी। वो जब कोई भलाई भी करते थे तो वो दायां हाथ नहीं जान पा सकता था कि बाएं हाथ से क्या सत्कर्म किया गया। ये संतों के उनमें गुण थे। तो मैं आज उन्हीं के जीवन का एक संदर्भ देने जा रहा हूं। ये घटना उस कालखंड की है जब भाई जी बंबई, जिसे आजकल हम मुंबई कहते हैं, में रहते थे। उस समय उनकी जो साधना की गति थी वो प्रखर हो रही थी। तो भाई जी के अनुसार वो नित्य भोजन के उपरांत शाम को चौपाटी पे चले जाते थे जहां तमाम बेंचें पड़ी रहती थीं और एकांत में किसी बेंच पर बैठकर भगवत नाम स्मरण, साधना, ध्यान इत्यादि किया करते थे। हुआ ये कि एक दिन जब वे एक एकांत वाली बेंच पर, जब कुछ थोड़ा अंधेरा भी हो गया था, बैठे भगवत नाम का स्मरण कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि सामने एक बेंच पर एक सज्जन जो वेशभूषा से इस तरह के लग रहे थे जैसे पारसी पुरोहित जो पहनते हैं पहनावा, वो पहने हुए थे। भाई जी अपने जप और साधना में लीन रहे। जब काफ़ी देर हो गई
तो भाई जी ने सोचा कि शिष्टाचार बस हम इनसे पूछते हैं, शायद हमसे कुछ संपर्क करना चाहते हो। तो भाई जी ने बड़े आदर के साथ कहा कि भाई जी, आप बहुत देर से खड़े हैं, कृपा कर बैठ जाइए। इतना सुनते ही पास आकर उन्होंने कहा, घबराइए नहीं, मैं एक प्रेत हूं। ये सुनते ही भाई जी कुछ भयभीत हुए। तो प्रेत ने कहा कि आपको किसी भी तरह की परेशानी, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो आपसे कुछ सहायता लेने आया हूं। मैं कई दिनों से देख रहा हूं, आप नित्य आके यहाँ साधना करते हैं, आप सत्पुरुष हैं, और हमारी प्रेत योनि में ये एक इस तरह की एक क्रिया है कि जब हम सब जगह जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन जब तक हमसे कोई मुखातिब नहीं होता, बात नहीं करता, तब तक हम अपनी दिल की बात नहीं कह पाते। और मैं अपना भाग्य मानूंगा कि मैं कई दिन से इस प्रत्याशा में था कि आप मुझसे कुछ कहें और मैं अपना दिल की परेशानी आपको सामने रख सकूं। तो भाई जी ने कहा कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं, एक अदना सा आदमी। उन्होंने कहा, नहीं भाई जी, प्रेत योनि में और प्रेत लोक में हम पाते हैं कि दो तरह के वहाँ रहते हैं। एक सदप्रवृत्ति वाले प्रेत भी होते हैं और एक कुप्रवृत्ति वाले होते हैं, जो कि अपने संस्कारों के कारण होते हैं। सदप्रवृत्ति वाले जो होते हैं उनको उनके परिजनों से धार्मिक अनुष्ठान, दान या कल्याण की कई चीज़ें प्राप्त होती हैं, जिससे कि उनकी जो आभा है या उनका स्तर है वो उच्च होता जाता है। दुर्भाग्य से मैं बड़े निम्न स्तर में हूँ और मैं आपकी ये सहायता चाहता हूँ कि आप किसी को भेजकर गया में मेरा पिंडदान करा दें। भाई जी ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया आप पारसी थे तो आपको ये गया में पिंडदान से क्या आपकी मदद हो सकती है। उन्होंने कहा, भाई जी, जीव जो है किसी धर्म और जाति का नहीं होता है, सत्य सत्य होता है। इसके बाद उन्होंने अपना पूरा परिचय और पता दिया। दूसरे दिन भाई जी उनके बताए हुए पते पर बांद्रा क्षेत्र में उनके स्थान पर गए और उनका पूरा विवरण प्राप्त किया। ज्ञात हुआ कि 6 महीने पहले इन सज्जन का ये सज्जन दिवंगत हुए थे और स्वभाव से बड़े धार्मिक थे और गीता का भी पाठ किया करते थे। भाई जी ने आकर के जो उनके पास में रहते थे पंडित हरिराम जी, उनसे अनुरोध किया और उन्हें गया भेजा कि जाकर के इनका पूरा विवरण है, विधिवत जाकर के गया में पिंडदान कर दें। जिस दिन गया में उनका पिंडदान किया गया, शाम को चौपाटी पर फिर वही प्रेत प्रकट हुए और उन्होंने भाई जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कहा, भाई जी, मैं आपका बड़ा एहसान मानता हूं कि आपके इस पिंडदान से मेरी सुगति हो गई है, अब मैं उच्च लोक में जा रहा हूं। तो इस तरह से ये जो प्रसंग मैंने आपके सामने रखा है, ये अपने आप में एक संदेश देता है कि हमें अपने सद्गुणों को, सदाचार को सदैव बढ़ाते रहना चाहिए। और भाई जी की छाया की तरह उनके जो अनुचर थे, प्रिय साथी थे, गोलोकवासी गंभीर चंद जी दुजारी, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है इसी पर, भाई जी दिव्य विभूति। उनके सुपुत्र हरिकृष्ण जी ने हमें ये पुस्तक प्रदान की है। इसमें ये पूरा विवरण दिया गया है और ये पुस्तक गीता वाटिका से प्रकाशित है। यहाँ हमारे समक्ष जो प्रकरण से संदेश प्राप्त हुआ कि प्रेत योनि में भी दो तरह के प्रेत होते हैं, एक सदप्रवृत्ति वाले और एक कुप्रवृत्ति वाले। तो अगली कड़ी में हम विचार कर रहे हैं कि आपसे एक ऐसी ही सत्य घटना पर साझा करेंगे जो कि एक सदप्रवृत्ति के प्रेत ने किस तरह से परमात्मा से मिलने का रास्ता प्रकट किया या बताया।